क्या लिखा है नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी में नरेंद्र मोदी को लेकर? क्या होने वाला है 2025-26 में? कैसे आज से सालों साल पहले नास्ट्रेदामस ने मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी? क्या वाकई मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेंगे? 2025 क्यों भारत और मोदी के लिए अहम माना जा रहा है? ऐसा क्या कहा नास्ट्रेदामस ने कि हर कोई दंग रह गया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के बारे में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भविष्यवाणियों का जब भी जिक्र होता है तो हर किसी के जहन में एक ही नाम घूमने लगता है और वो है महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस, जिन्होंने अपनी अपार शक्ति के बल पर न सिर्फ उस वक्त की गुत्थियों को सुलझाया बल्कि भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को भी अपने भविष्य के पन्नों में लिपटी द प्रोफेसीज नाम की किताब में उतार दिया। और ये घटनाएं सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं हैं बल्कि राजनीतिक स्तर से भी जुड़ी हुई हैं और देश दुनिया के आने वाले कल को रूबरू कराती हैं। 14 दिसंबर 1503 फ्रांस में जन्मे नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर आज भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता, बल्कि उन्हें तो भविष्यवाणियों पे ही विश्वास नहीं होता। इसलिए पहले हम आपके शक को दूर करते हुए नास्ट्रेदामस की वो भविष्यवाणियां आपके सामने रखते हैं जिन्होंने सच का मुखौटा पहना था। और ऐसी एक नहीं अनेकों प्रेडिक्शंस हैं, जैसे 31 अक्टूबर 1984 को हुई इंदिरा गांधी की हत्या, जिन्हें इनके बॉडीगार्ड ने ही मौत की नींद सुला दिया था। नास्ट्रेदामस ने भविष्यवाणी में लिखा था कि निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 सालों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी और ठीक ऐसा ही हुआ। साल 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की जो शिकस्त हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 1980 में प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब 67 साल की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन लोगों को हुई जिन्होंने नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों को कमतर समझने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नास्ट्रेदामस की आंखों ने तो आज से 400 से 500 साल पहले यह भी देख लिया था कि एक महान पायलट देश का राजा बनेगा और यह राजा कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी ही होंगे। और ऐसा कुछ हुआ भी। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे बल्कि इन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी संभाला और आगे भी वैसा ही हुआ जैसा नास्ट्रेदामस ने बताया था। 7 साल के बाद इस राजा का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और इसे सेना के एक राजद्रोह का भी सामना करना पड़ेगा। वहीं राजनीति से निकलकर नास्ट्रेदामस ने 9/11 हमले की भविष्यवाणी कर दी थी और दुनिया जगत को आगाह करते हुए लिखा था कि सेंटर ऑफ द अर्थ यानी धरती के केंद्र बिंदु से एक ज्वालामुखी विस्फोट होगा। यहां लोग सेंटर ऑफ द अर्थ को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जोड़कर देखते हैं। वहीं असरू नाम के जिस शख्स के बारे में नास्ट्रेदामस ने जिक्र किया था उसे ओसामा बिन लादेन के नाम से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह नास्ट्रेदामस ने कट्टर शासक एडोल्फ हिटलर के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि पश्चिम यूरोप में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो अपने शब्दों से अपनी सेना को प्रभावित करेगा, उसकी प्रतिभा बढ़ेगी और वो दुनिया जगत पर शासन करने के लिए अग्रसर होगा। कौन जानता था कि नास्ट्रेदामस ने यह प्रेडिक्शन जर्मन एम्पायर के एडोल्फ हिटलर की लिखी थी, जिनके भाषण से हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रभावित हुए और हिटलर एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे। नास्ट्रेदामस ने जो भविष्यवाणियां की थीं उनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां सच साबित हुईं और आगे भी होने की संभावना है। नास्ट्रेदामस ने भारत को लेकर भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि आने वाले वक्त में भारत से लेकर एशिया तक एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये भारत में बदलाव लाने का काम करेगा। एक ऐसा महापुरुष जिसका नाम एक ऐसे देश में होगा जो 3 ओर से महासागर से घिरा होगा और इस देश का नाम है हिंद महासागर।
ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि हिंद महासागर के लिए इसके नाम पर इस दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। ये तीनों ओर से महासागरों से घिरा है, जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। और नास्त्रेदमस जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं उसका इशारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरफ ही है। हालांकि आज से सालों पहले ना तो नास्त्रेदमस मोदी जी के बारे में जानते थे और ना ही भारत की राजनीति से रूबरू थे। इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की शक्ति के बल पर ही भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत पर शासन करने वाले मोदी जी के बारे में सब कुछ अपनी किताब में उतार दिया। मोदी जी के बारे में की गई भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में वो होगा जो पूरी दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में जन्म लेगा दुनिया का मुक्तिदाता। पहले तो सबसे लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन फिर इसके कामों की वजह से लोग इससे प्यार करने लगेंगे। इस भविष्यवाणी का सीधा संबंध नरेंद्र मोदी से है, जिन्होंने 17 सितंबर 1950 को वडनगर के एक गुजराती परिवार में जन्म लिया था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गरीबी की दलदल से निकलकर 26 मई 2014 को पहली बार भारत के देश की कमान संभाली और बन गए भारत के प्रधानमंत्री। हालांकि फर्श से अर्श तक का यह सफर वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि कोई सपने में यह नहीं सोच सकता था कि जो बच्चा कभी चाय बेचकर घर का खर्च उठाया करता होगा, गरीबी की मार झेल रहा था, वो कभी भारत पर शासन भी करेगा। यह बिल्कुल असंभव नजर आ रहा था, लेकिन नास्त्रेदमस ने इस हकीकत का रूप दिया। नास्त्रेदमस ने सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की ही बात नहीं की, बल्कि इन्होंने तो शासन काल और विकास को लेकर भी अपनी किताब में लिखा है और बताया कि आने वाले 20 सालों में देश की जिम्मेदारी ऐसे शख्स के कंधों पर होगी जो अधेड़ उम्र का होगा, और यही शख्स भारत देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगा। ऐसा हो भी रहा है। जहां पहले भारत को एक गरीब देश समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, वहीं आज तमाम देश भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को बेकरार हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भारत को एक नई पहचान मिली है। बड़े बड़े देशों के साथ आज भारत के संबंध अच्छे हो पाए हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है नरेंद्र मोदी की वजह से। नास्त्रेदमस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी 20 सालों तक सत्ता पर काबिज रहेंगे। यानी देखा जाए तो 2014 से 2024 तक मोदी ने 10 साल पार कर लिए हैं, और अभी भविष्यवाणी के मुताबिक और 10 साल तक इनका शासन रह सकता है। मोदी जी के राजनीति में उतरने और प्रधानमंत्री पद संभालने के साथ भारत ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया है, और 2014 से ही लगातार तरक्की कर रहा है, जो कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को सच साबित कर रहा है। जी हाँ, नास्त्रेदमस ने कहा था कि भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा और विश्व में महाशक्ति के रूप में इसकी पहचान की जाएगी। भारत के दुश्मन का विनाश होगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम होगा, भारत। भारत का यह दर्जा अपने महान शासक की बुद्धि के दम पर हासिल होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से देश की कमान मोदी जी के हाथों में आई है, देश जमीन से लेकर चांद तक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया है। जहां इन्होंने नोटबंदी करके काला धन रखने वालों की कमर तोड़ दी, वहीं देश का राजस्व भी बढ़ाया। जीएसटी के रूप में सबसे बड़े कर्ज उधार की शुरुआत की, साफ सफाई स्वच्छ आंदोलन की पहल की गई, घर घर में शौचालयों का निर्माण हुआ, भारत को डिजिटल इंडिया में तब्दील कर दिया गया, चांद की गहराई में उतरकर बड़ी सफलता हासिल की, और अब भी कई प्रोजेक्ट्स भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए चलाए जा रहे हैं। आर्टिकल 370 घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए नागरिकता संशोधन नियम बनाया, आग दिखाने वाले दुश्मनों की अकल ठिकाने लगाने के लिए अपने हथियारों में बढ़ोतरी की, एक से एक खतरनाक मिसाइल वेपन्स बनाए गए, मिलिट्री एरिया से लेकर देश की आर्थिक स्थिति तक हर पहलू को बारीकी से जांचा गया और उस पर काम किया गया।
और तो और आगे भी भारत बहुत कुछ कर गुजरने के जोश में है। नास्ट्रेदामस ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में दुनिया में युद्ध का बिगुल बजेगा, लेकिन भारत शांति बनाए रखने का काम करेगा। सभी देशों को भारत से मदद की उम्मीद रहेगी। भारत जैसा ताकतवर संपन्न देश कोई और नहीं होगा। भारत से ही हर देश मदद की गुहार लगाएगा और इस युद्ध की शुरुआत बताई जा रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग से हो चुकी है। जी हां, भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में शुरू हुई जंग के इस युद्ध की नींव होगी और यह युद्ध 2025 के बाद और घातक रूप लेगा, जिसमें एक एक करके सभी देश हिस्सेदार बनते जाएंगे। और बता दें कि इस युद्ध को ही वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें आखिर वक्त में भारत भी हिस्सा बनेगा और सभी दुश्मनों को पराजय कर जीत का झंडा फहराएगा। और इस वक्त भारत विश्व गुरु के रूप में बनकर उभरेगा। इस जैसी ना तो किसी देश के पास ताकत होगी और इस जैसा ना ही कोई शासक, इसलिए हर तरफ बस भारत का ही नाम होगा। और हो सकता है कि ये सब मोदी जी के कार्यकाल में हो, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक युद्ध 2025 के दौरान हो सकता है। और जबकि बताया जा रहा है कि मोदी जी 20 सालों तक शासन करेंगे, इसलिए संभावना है कि भारत को इस मुश्किल वक्त से बचाने की जिम्मेदारी मोदी जी के कंधे पर हो। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या नास्ट्रेदामस की यह भविष्यवाणी सच होगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।